हेलो एवरीवन, इंडियन किचन सीमा में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ करेले की भरुआ की रेसिपी शेयर करूंगी। इसको कलौंजी भी कहते हैं, बिल्कुल अलग तरीके से जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहले हम ताज़े करेले लेंगे और इसके दोनों साइड से कट कर लेंगे और इसके जितने छिलका है वो सबको हटा देंगे। ऐसे करके हटाएंगे छिलका हटाने से होता है कि करेले का कड़वापन कम हो जाता है। आप चाहें तो इस छिलके को फ्राई करके करेले में भर सकते हैं, लेकिन मैं इसको भरूंगी नहीं क्योंकि हमारे यहाँ बहुत नखरे करने के बाद ही करेले की सब्ज़ी खाते हैं। लेकिन मैं ऐसे तरीक़ा से बनाती हूँ कि जो नहीं भी खाता है वो भी मांग के खाता है। इतना स्वादिष्ट बनता है कि अभी सारे छिलका हटा दिए। अब बीच से हम इसका कट मारेंगे। आप चाहे तो इसको दो भागों में भी कर सकते हैं। बीच से कट मारते इसलिए हैं कि जब हम उबालेंगे तो इसका बीज आसानी से बिना फटे निकल जाएगा। अब इन सबको हम उबाल लिए हैं। 1 से 2 सीटी लगवाएंगे, ज़्यादा नहीं लगवाएंगे, नहीं तो फिर ये तलने के टाइम बहुत परेशानी होने लगती है, मसाला बाहर निकलने लगता है। इन सबको हम ठंडा करने के लिए छोड़ देते हैं। ऐसे जब ठंडा हो जाएगा तब इसमें का बीज निकालेंगे। अब इसमें डालने के लिए कुछ मसाला रेडी करेंगे। इन सबको हम अपने हाथों से पीसेंगे सिलवट्टे पे, क्योंकि सिलवट्टे वाला मसाले की सब्ज़ी ही अलग बनती है। तो कुछ मसाला तो ऐसे रखा हुआ है पाउडर, और कुछ पीसूँगी। तो ढेर सारा इसमें लहसुन की कलियाँ लेंगे और उसमें 2-4 काली मिर्च लेंगे और आधा चम्मच के आसपास जीरा लेंगे। इन सबको हम पीसेंगे। और थोड़ा सा चावल भिगा दिए थे 2-3 घंटा पहले, क्योंकि चावल पीसेंगे तो इससे हमारा जो पकौड़ा बनता है बिल्कुल क्रंची होता है। तो इसको बाद में डालेंगे, पहले इन सबको हम पीस के रेडी करते हैं। ऐसे करके सबको फाइन पेस्ट बनाना है। इन सबको अब एक कटोरे में निकाल लेंगे। उसके बाद उसी सिलवट्टे पे डाल के हम चावल को भी पीसेंगे। चावल में दरदरा नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल बारीक पीसना है। मेरे पास चावल का आटा नहीं था इसलिए मैं इसको पीस के डाली, क्योंकि इसको पीसने पे भी अच्छा लगता है भरुआ। इन सबको पीस के हम रेडी कर देंगे। ये सबको एक साथ इकट्ठा कर देंगे। अब इसमें डालेंगे कुछ बेसिक मसाला, जो पाउडर रखा हुआ है उसको। ज़्यादा इसमें मसाला नहीं पड़ता है, बहुत टेस्टी बनता है। सरसों का मसाला भी आप डाल सकते हैं स्वाद के अनुसार। पहले डालेंगे नमक, उसके बाद डालेंगे हल्दी पाउडर, फिर लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च आप अपने टेस्ट अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मेरे यहाँ तीखा बहुत कम खाता है लोग, इसलिए लाल मिर्च पाउडर मैं कम डालूँगी। और कुछ रेगुलर जो घर में यूज करते हैं वो मसाला डाल दिए हैं लाल मिर्च पाउडर के पहले। इन सबको हम अच्छे तरीके से अब फेंटेंगे। और 2-4 चम्मच इसमें डालेंगे बेसन डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से फेंटना है, नहीं तो इसमें गुठलियाँ पड़ जाएगी, फिर पकौड़े सही नहीं बनेंगे। पहले हम करेले का पकौड़े बनाएंगे, उसके बाद मसाला बना के उसमें भरेंगे। तो ऐसे करके थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका हम बिल्कुल अच्छा घोल बना लेंगे। ऐसे एक ही डायरेक्शन में आप फेंटिए, देखिए घोल बन के रेडी हो गया है। अब इसमें करेले को डिप करके फ्राई करूँगी। अब इधर कढ़ाई चढ़ा दिए। कढ़ाई जब गर्म हो जाएगा तब उसमें डाल देंगे सरसों तेल। जब आप फ्राई करिएगा तो फ्लेम को हाई रखिएगा। अब इसमें का सारा करेले में का बीज निकाल देंगे। बीज चाहे तो आप फ्राई करके इसको बारीक पीस के डाल भी सकते हैं। मैं बीज बिल्कुल नहीं डालूँगी, नहीं तो बच्चे को खाना है, खाएगा सब नहीं। अब इन सब का बीज हम एक एक करके निकाल दिए। देखिए बहुत आसानी से निकल गया, फटा बिल्कुल नहीं है करेला। इन सब का निकाल के हम रेडी कर दिए। अब इस जो घोल मैं रेडी की हूँ उसमें इन सारे करेले को डाल के फ्राई करूँगी। ऐसे करके एक एक करेले को डालूँगी और उसको जो गरम तेल है उसमें डाल दूँगी। तलने के टाइम फ्लेम को हाई रखिएगा। जब आप करेले डाल दीजिएगा तो लो टू मीडियम कर दीजिएगा फ्लेम को। तो ऐसे करके एक एक करेले को हम डाल दिए हैं। अब इन सबको उलटते पलटते ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। ऐसे होता है, ऐसे फ्राई करने से होता है कि हमारा जो तेल है वो ख़राब नहीं होता है और अच्छे तरीके से करेले के भरुआ भी बन जाता है। आप चाहे तो इसको पकोड़े में भी यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ग्रीन चटनी या सॉस के साथ आप खा सकते हैं। जब भी हमें करेले का पकोड़ा खाना होता है ऐसे ही बनाती हूँ। अब भरुआ भी मैं ऐसे बनाती हूँ। कुछ इसमें सिंपल भरुआ बनाए और कुछ ऐसे फ्राई करके अब उसी तेल में पचफोरन डाल देंगे। पचफोरन डालते ही उसमें डालेंगे
बारीक कटी हुई प्याज। प्याज की मात्रा थोड़ा ज़्यादा रखिएगा क्योंकि मसाला बनाना है करेले में भरने के लिए। ये प्याज भून गया है। अब इसमें डालेंगे घिसा हुआ अदरक, क्योंकि अदरक घिस के डालती हूँ, अच्छा लगता है। ये सबको डाल के हम फ्राई करेंगे। जब ये भून जाएगा तब इसमें डालेंगे कुछ बेसिक मसाला जो घर में रेगुलर यूज करते हैं, अलग से कोई मसाला नहीं डलेगा। अब उसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, आप मिर्च अपने अनुसार डालिएगा, हल्दी पाउडर और कुछ बेसिक मसाला जो घर में यूज करते हैं उसको डालेंगे। और उसको डालने के बाद अच्छी तरीके से इसको भूनेंगे जब तक कि तेल ना छोड़े। 2 चम्मच के आसपास में बेसिक मसाला डाली हूँ। अब इन सबको हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। जब भून जाएगा तभी इसको करेले में भरेंगे। और स्वाद के अनुसार नमक ध्यान से डालिएगा क्योंकि उबालने के टाइम ही डाले थे। लास्ट में इस भरुए का सीक्रेट है आम का अचार। आम का अचार ज़रूर डालिएगा क्योंकि खटाई ज़रूरी होता है। कोई सा भी भरुआ बनाइए उसमें खटाई ज़रूर डालिए। तो इन सबको डाल के हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अभी हमारा मसाला बनके रेडी हो गया। अब इन सबको हम करेले में भर देंगे आसानी से। और ये हमारा करेले का भरुआ रेडी हो गया। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये भरुआ आप लोगों को कैसे लगा। और मेरे चैनल पे नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए नए नए वीडियो लेके आऊँगी।